जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव लुसेंट सामान्य ज्ञान से 41वां अध्याय हम जानेंगे, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो दोस्तों ये 41वां अध्याय होगा, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के संबंध में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ करता था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था बंगाल का, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। मुर्शिद मुर्शिद जो कुली खां था वह स्वतंत्र शासक था बंगाल का, लेकिन नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। यानी कि मुर्शिद जो कुली खां था, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के किनारे था, इन्होंने स्थानांतरित किया और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। कृषकों के लिए तकावी ऋण यानी खेती के लिए जो अग्रिम कर्ज था, यह देना शुरू कर दिया। और इसका जो उत्तराधिकारी है दोस्तों, उसी का दामाद था शुजाउद्दीन हुआ। यानी कि मुर्शिद कुली खां की हम बात करें, मुर्शिद कुली खां सबसे पहले राजधानी स्थानांतरित किया ढाका से मुर्शिदाबाद। फिर इन्होंने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया और तकावी ऋण क्या था? तो खेती के लिए किसानों को अग्रिम कर्ज देना था। और मुर्शिद कुली खां को उत्तराधिकारी कौन हो गया दोस्तों? शुजाउद्दीन। गिरिया का युद्ध होता है 1740 ईस्वी में। तो दोस्तों गिरिया का युद्ध कब? 1740 में हुआ। इसमें सरफराज को मारकर बिहार का, गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो मुगलों को जो नियमित रूप से राजस्व दिया जा रहा था, इन्होंने क्या किया? बंद कर दिया अलीवर्दी खां ने। और इसके शासनकाल में बंगाल की हम बात करें, इतना समृद्धशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। साथ ही इसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। तो सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी हुआ किसका? तो ये जो है दोस्तों सिराजुद्दौला, ये जो है अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ। अलवर्दी खां के समय में ही जो है अलवर्दी खां के समय में ही भारत का स्वर्ग कहा जाता था किसको? बंगाल को। आइए देखते हैं बंगाल के नवाब के संबंध में जानते हैं। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, जिसका शासनकाल 1713 से 27 तक इन्होंने शासन किया। फिर शुजाउद्दीन है, दूसरा शासक था, जो कि 1727 से 39 तक इनका टाइम पीरियड है। सरफराज खां 1739 से 1740 तक शासन किया। फिर अलवर्दी खां, जो कि 1740 से 56 तक। सिराजुद्दौला 1756 से 57। फिर आता है मीर जाफर, जो 1757 से 1760 ईस्वी तक। मीर जाफर के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा मीर कासिम, जो कि 1760 से लेकर 63 तक शासन किया। मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर का शासनकाल था 1763 से 1765 तक। फिर निजाम उद्दौला आया, निजाम उद्दौला, जो कि 1765 से 66 तक शासन किया। फिर सैफ उद्दौला 1766 से 1770 तक। फिर मुबारक उद्दौला का शासनकाल 1770 से 75 तक रहा। अगर हम बात करें 20 जून 1756, तो काल कोठरी की त्रासदी होता है, इसको ब्लैक हॉल ट्रेजी कहते हैं। तो काल कोठरी की त्रासदी का हुआ 20 जून 1756 को यह घटना घटता है। और इस घटना के रचयिता की हम बात करें, जैड हॉलवेल था। और जैड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। तो एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को। अगले दिन सुबह 146 में से मात्र 31 ही जिंदा बचे थे। पलासी के युद्ध की हम बात करें, तो 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ। कब? 23 जून 1757 को। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी कारण पराजित होना पड़ा। यानी कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, इन्हीं के धोखाधड़ी कारण जो है सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। पलासी की लड़ाई में मोहन लाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब का वफादार रही।
मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटा दिया। यानी कि मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, इसको भी अंग्रेजों ने क्या किया, यानी क्लाइव क्या किया, इसको हटा दिया और फिर इसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो कि मुगदलपुर था यहाँ पर स्थानांतरित किया। बंगाल की हम राजधानी के क्रम की हम चर्चा करें तो सबसे पहले ढाका था, तो ढाका से फिर मुर्शिदाबाद हुआ और मुर्शिदाबाद से फिर कहाँ, मुंगेर लाया गया। अब है दोस्तों बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764, इसमें अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यानी एक तरफ अंग्रेज था और एक तरफ था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और फिर शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। इस युद्ध में भी दोस्तों अंग्रेजों की जीत हुई, यानी अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। यानी कि बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। दोस्तों 41वां अध्याय बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य यहाँ पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।